ओम शांति। 6 अगस्त 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का ये संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। तो बाबा का आना इस धरा पर ब्रह्मा बाबा को अपना बच्चा बनाना, उनके रथ को यूज़ करना और उनके द्वारा हम आत्माओं को एडॉप्ट करना, ये सब जो ड्रामा अनुसार सीन चलते हैं ये संगम युग पर ही चलते हैं। इसलिए बाबा कहते ये जो संगम का हमारा जन्म है, जीवन है, ये हीरे समान है। इस जन्म में बाबा से मिलने के बाद, बाबा से गुण और शक्तियाँ लेकर स्वयं में धारण करने के बाद हम आत्माएं कौड़ी से हीरे जैसा बन जाते हैं। तो ज्ञान सागर बाप अर्थात शिव बाबा, ब्रह्मपुत्रा नदी अर्थात ब्रह्मा बाबा। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? बाबा समझाते, जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा, भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। जब वे लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे तब संवत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। तो बाबा कहते, जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो जाए, पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी सृष्टि कही जाएगी। भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन वो भी समय ऐसा होगा कि यहाँ से पतित आत्माएं ऊपर वापस घर की ओर जा रही होंगी। वहाँ से आत्माएं, पावन आत्माएं, देव आत्माएं यहाँ जन्म लेंगी। तो आना और जाना आत्माओं का लगा रहेगा। लेकिन जब तक वे राधे कृष्ण बड़े हों, लक्ष्मी नारायण बन राजगद्दी पर बैठेंगे, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। आत्माओं का आना और यहाँ से आत्माओं का वापस घर जाना। लेकिन जब वे गद्दी पर बैठ जाएंगे तो उस समय तक यहाँ से सभी आत्माएं, पतित आत्माएं अपने घर वापस जा चुकी होंगी। तो ये सृष्टि संपूर्ण सतो प्रधान हो जाएगी। एक भी पतित आत्मा उस समय तक इस सृष्टि पर नहीं होगी। उस समय सतयुग की आदि कही जाएगी, सतयुग शुरुआत कही जाएगी सतयुगी सृष्टि की, जब लक्ष्मी नारायण राजगद्दी पर बैठेंगे। बाबा कहते ये सब बातें गहराई से विचार सागर मंथन करने की है। तब ये गहरा ज्ञान, ये गहरी बातें हम आत्माओं की बुद्धि में टिक सकती हैं, समा सकती हैं। गीत है, यही बहार है। ओम शांति। ये बच्चे कहाँ आए हुए हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर। मधुबन को, आबू को बाबा ज्ञान सागर का कंठा कहते हैं कि हम सब बच्चे ज्ञान सागर से मिलने वहाँ जाते हैं।
वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने लिए? कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। अपने अपने सेवा स्थानों पर रहते हैं। कोई समर्पित रूप से सेंटर पर रहते हैं, कोई गृहस्थी भी ट्रस्टी होकर रहते हैं। तो ज्ञान गंगाएं हैं, गंगाओं के कंठे पर रहती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अभी मिलने आए हैं ज्ञान सागर से। कौड़ी से हीरा अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा और शिव है ज्ञान सागर। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, बच्चा तो है ना। ब्रह्मा वल्द शिव, तुम हो पोतरे और पोतरियाँ। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियाँ मिलती हैं। मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। ये नाम अंग्रेज़ों ने रखा है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। बाप अर्थ समझाते हैं। तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर के पास सन्मुख। वहाँ भी सागर के सन्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए, परंतु हीरों के बदले पत्थर बन जाते हो, क्योंकि वे है भक्ति मार्ग। ये संगम है आत्माओं और परमात्मा का, दोनों इकट्ठे हैं। वे जड़, ये चैतन्य, तो कहाँ भी जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा ये समझना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा और सागर दोनों इकट्ठे हैं चैतन्य में। ये जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया। तुम हीरे जैसा बनो। ये है ब्रह्मपुत्रा और एडॉप्टेड ज्ञान गंगाएं। ब्रह्मा बाबा और हम सब हैं ज्ञान गंगाएं। सबका मिलन, सबका संगम होता है ज्ञान सागर शिव बाबा से। बाबा कहते ये तो अनगिनत हैं। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता है। सागर से नदियाँ इस समय ही निकलती हैं। पहले तो ब्रह्मपुत्रा निकलती है, फिर उनसे छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। ज्ञान सागर शिव बाबा आकर सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करते हैं, अर्थात ब्रह्मपुत्रा नदी हुई। फिर हम सब छोटी छोटी ज्ञान गंगाएं जहाँ जाते हैं ज्ञान सुनाते हैं, बहते जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे ये सारी रचना होती है। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। ये सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी ही महाराजा महारानी बनते हैं, नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वे हीरे जैसा बनते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। मधुबन जाते हैं तो अंदर में रहता है ना, हम बाबा को मिलने जा रहे हैं। बाप ज्ञान का सागर है। फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्रा अर्थात ब्रह्मा में। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले। बाबा तो आकर सबको एक सी श्रीमत देते हैं, एक सी पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हर एक श्रीमत फॉलो करने में भी नंबरवार है। तो बाबा समझाते ये तो जानते हो जहाँ तक जीना है वहाँ तक पुरुषार्थ करना है। तो जब तक ये संगम युग है और जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, बाबा कहते तब तक पुरुषार्थ करना है, सीखते जाना है, बाबा का दिया ये ज्ञान धारणा में लाते रहना है।
शिक्षा तो मिलती रहती है। इम्तिहान की रिज़ल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है। एक तरफ रिज़ल्ट निकलेगी, दूसरे तरफ विनाश शुरू होगा, फिर तो हाहाकार हो जाता है। बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और ये भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो ये सारी सफाई भी होनी है। तुम पावन बनते हो, वे है पतित। सब पतित खल्लास हो जाएं, हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाएं, एक भी पतित ना रहे, तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। पावन बनेगी ज़रूर। तो हमें ये डायमंड चांस मिला है कि हम पुरुषार्थ कर, मेहनत कर, बाबा की शक्ति के बल को अपने में भरकर अपने विकर्मों को योग बल से विनाश कर पावन बने। लेकिन बाबा कहते दुनिया की आत्माओं के पास ये चांस भी नहीं है। पतित हैं, भोग बल से सजाओं को भोग कर अपने विकर्मों को वो विनाश करेंगे, क्योंकि पावन बने बिना तो कोई भी आत्मा घर वापस जा नहीं सकती। लेकिन हमें केवल ये चांस है क्योंकि हमें समझ मिली है। तो इसलिए बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो योग बल से सारे विकर्म विनाश हो सकें। जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होगी, उसको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संवत कोई पूछे तो समझाना चाहिए जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संवत शुरू होता है। जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना ज़रूर कायम रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी ही नहीं है। अभी है संगम, कलयुग के बाद सतयुग आना है। हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठते हैं तब तक कुछ ना कुछ खिटपिट होती रहेगी। भल राधे कृष्ण आ जाते हैं। देखो, ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। सतयुग जब शुरू होगा तब संवत शुरू होगा। सूर्यवंशी डायनेस्टी का संवत फलाना, परंतु प्रिंसेस के नाम पर संवत कभी नहीं होता। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छिछी मनुष्यों को भी जाना है। कुछ ना कुछ बचे हुए तो रहते ही हैं ना। जो भी बचे हुए होंगे वे भी वापस जाएं, टाइम लगता है। ये कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर भी समझाते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी भी है। दोनों इकट्ठे समझाते हैं। तो शिव बाबा भी समझाते हैं और ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। वे कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है। ये कुंभ का मेला, सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं माता पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से, बड़ी शुद्धि से जाते हैं और वहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। वे है जड़ यात्रा। यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का। पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं, उन्हों की इतनी भावना नहीं होती जितनी यात्रियों की रहती है।
यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार हो जाता है। अमरनाथ पर बर्फ़ का लिंग बना रहता है। सामने जाने से बर्फ़ ही बर्फ़ जैसे देखने में आती है। भावना वाले जैसे देखते तो खुश हो जाते हैं। ये तो कुदरत है, बर्फ़ में लिंग बन जाता है। मनुष्यों की जैसी भावना बैठ जाती है कुछ भी नहीं। बाबा कहते वे तो बर्फ़ जमते जमते एक शेप ले लेती है, लेकिन भावना क्या है कि ये शिवलिंग है, तो उसी भावना से फिर वही नज़र आता है। सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया है भगवान से मिलने, परंतु भगवान मिलते ही नहीं हैं। विचार करने की बात है। एक तरफ हम कहते हुए हमारा पिता है, फिर उसको मिलने के लिए इतना कष्ट सहन करते, धक्का खाते, फिर भी संतुष्टता नहीं आती है कि मिल गया, क्योंकि मिलता ही नहीं है। तो बाबा कहते फिर क्या फ़ायदा इतना धक्का खाने का। तो बाबा ने समझाया है भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते हैं, बिंदी का फ़ोटो क्या होगा। वे तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है। कई बच्चियां भ्रिकुटी में टीका लगाती हैं। ये सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास भ्रिकुटी में है, तो स्टार लगाती हैं। सच्चा तिलक अगर कहें तो वो ये है, राजाई का तिलक फिर बड़ा होता है, वे स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती है कि अभी हमको परम पिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्रिकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है। हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं। हम आत्मा स्टार हैं, परम पिता परमात्मा भी स्टार इतना ही छोटा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। ये बातें बड़ी गुहिया है। तुमको ज्ञान अर्थार्थ सोजरा मिला है। परम पिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है, वैसे परमात्मा का भी होता है। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। बाकी बच्चे तो बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जैसे तुम वैसे बाप है। सिर्फ महिमा और पाठ अलग अलग है और सबसे भिन्न भिन्न है। एक न मिले दूसरे से, तो एक का पाठ नहीं मिलता दूसरे से। बाबा कहते वैसे तो सब आत्माएं देख लो या परमात्मा देख लो, रूप में एक जैसे हैं बिंदु मिसल, लेकिन पाठ सभी का अपना अपना है। पाठ ऐसा जो एक ना मिले दूसरे से। इसलिए बाबा कहते एक्टर्स का पाठ एक जैसा थोड़ी ही हो सकता है। इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहें, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है। फिर प्रश्न उठेगा कि कब बनाया। इनको कहा ही जाता है कुदरत। ये चक्र कैसे फिरता है सो अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है, उसमें कितना बड़ा पाठ है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहाँ किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बाप में जो ज्ञान है वे तो कोई में नहीं है। भगवान ही आकर सहज राजयोग का ज्ञान सिखलाते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे तो ये नदियों का मेला लगता है। ये भी समझते हो
कि सागर से ही नदियाँ निकलती हैं। कई बच्चों को ये भी मालूम नहीं रहता है। वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर कैसे आता होगा, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होंगी। ये है ज्ञान की बातें। मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी हैं तो सच्ची बातों का किसी को पता नहीं है। तुम अब उस सागर और इस सागर को जान गए हो। पानी वाले सागर को और ज्ञान सागर को अब हम जान गए हैं। अभी वे सागर और नदियाँ तो दुख देती रहती हैं। सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते हैं। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं। उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं। उस सागर से ही ये नदियाँ निकली हैं। उनके नाम, रूप, देश, काल को कोई जानते नहीं हैं। भल शिव नाम कहते भी हैं, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है। बाबा का नाम अविनाशी है। शिव बाबा रचयिता एक है, उनकी रचना भी एक है और अनादि है। कैसे अनादि है वे बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग में ये त्योहार आदि कुछ भी होते नहीं, सब गायब हो जाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है। इनकी आयु का किसी को पता नहीं है, घोर अंधियारा है। कल्प की आयु का भी किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं ये जो ड्रामा है ये फिरता रहता है, परंतु आयु का पता ना होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। वे भी सब शास्त्र हाथ में थोड़ी पकड़ सकते हैं। वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़ी सुनाते हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ये तो पढ़ते आए हैं। कब से पढ़ते आए हैं जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं ये अनादि है। वेद व्यास ने रचे हैं। वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना है। तुम बच्चे जानते हो ये वेद शास्त्र आदि वही फिर बनेंगे, कल्प बाद भी फिर ऐसे ही बनेंगे, फिर वे नाम रखेंगे। अभी तुम जानते हो हम फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे। राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी बनाएगी। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते हैं, घर घर में भी बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वे वैश्यवंशी शूद्रवंशी भोगते हैं। नहीं तो ये राजाई कहाँ से आए, प्रॉपर्टी चलती आती है। बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वे छोटी छोटी होते फिर आखिरीन कुछ भी नहीं रहती है, आपस में बांटते जाते हैं। तो बच्चों को अब समझ में आ गया है कि कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं। अभी समझ गए ना कि परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल और उनका पाठ क्या है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया है, सब तो नहीं समझेंगे।
जो कल्प पहले वाले हैं वही निकलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। सेकंड पॉइंट, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। हीरे जैसा बनना और बनाना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। जो बच्चे अपनी कमज़ोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें ये सृष्टि भी श्रेष्ठ नज़र आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना, वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। अच्छा, ओम शांति।